हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू नॉलेज हब। मेरा नाम है रायन मालवी। आज हम सामाजिक क्षेत्र की पहल में यूपीएससी प्रीलिम्स 2012 में पूछे गए सामाजिक क्षेत्र की पहल के कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चंस, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2012 में पूछा गया है। पेपर में क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मूलतः समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं। पहला ऑप्शन है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करना, सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियां संगठित करना, जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना, दोपहर का भोजन योजना का सशक्तिकरण करना। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें से हम ध्यान से देखें, पहला देखें कि कौन सा मूलतः समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करना। तो यह ऑप्शन क्या है? इसका सही नहीं है। दूसरा क्या है? सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियां संगठित करना। सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियां संगठित करना, तो ये बिल्कुल सही बात है। ये समावेशी शासन का अंग है। समावेशी शासन के अंग के तहत सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियां संगठित की जाती है। दूसरा ऑप्शन क्या है? सही है। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन को। तीसरा ऑप्शन है जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना। बिल्कुल, यह भी समावेशी विकास का ही है। समावेशी विकास का मतलब होता है सभी वर्ग और तबके, चाहे वो किसी भी समुदाय के व्यक्ति हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, गरीब हो, अमीर हो, सबका विकास करना। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन भी क्या है कि जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना। तो ये दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। चौथा क्या है? दोपहर का भोजन योजना का सशक्तिकरण करना। बिल्कुल, जो मध्याह्न भोजन मिलता है, दोपहर का भोजन जो होता है, इस योजना का सशक्तिकरण करना, ये भी क्या है? इसका अंग है। तो 2, 3, 4 मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। केवल 2, 3 और 4 ऑप्शन सही हैं। इसके तहत हम समझ सकते हैं कि समावेशी शासन के ये क्या है? तीनों ही अंग हैं, 2, 3 और 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स 2012 में। क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में प्रशिक्षण सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा के कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। जो आशा है, या जिसको हम प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता बोलते हैं, इसके कार्य कौन से हैं? यदि हम इसको देखें तो पहला कार्य दिया है स्त्रियों को प्रसव पूर्व देखभाल जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा देना। क्या है? स्त्रियों को प्रसव पूर्व देखभाल जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र साथ ले जाना। ठीक है, और केंद्र भी साथ लेके के जाना। दूसरा है गर्भावस्था के प्रारंभिक संसूचन के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट प्रयोग करना। तीसरा है पोषण एवं प्रतिरक्षण के विषय में सूचना देना। चौथा है बच्चे का प्रसव कराना। तो इसको हम ध्यान से देखें कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कार्य कौन से हैं, इसमें हम अब देखते हैं सही और गलत कौन कौन से, इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, तो स्त्रियों की प्रसव पूर्व देखभाल जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र साथ लेके जाना, तो बिल्कुल ये क्या है? सही बात है। दूसरा है गर्भावस्था के प्रारंभिक संसूचन के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट प्रयोग करना, ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा है पोषण एवं प्रतिरक्षण के विषय में सूचना देना, बिल्कुल ये बात भी सही है। बच्चे का प्रसव कराना चौथा है, तो ये बात सही नहीं है। प्रसव वाली बात यहाँ पर सही नहीं है। बाकी 1, 2, 3 पर के तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2012 का ही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रीय निर्धनों के आजीविका विकल्पों को सुधारने का किस प्रकार प्रयास करता है। अब ये क्वेश्चन सामाजिक क्षेत्र की पहल क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंधित है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रीय निर्धनता के आजीविका विकल्पों को सुधारने का किस प्रकार प्रयास करता है। इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नए विनिर्माण उद्योग तथा कृषि व्यापार केंद्र स्थापित करके। दूसरा है स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधा प्रदान करके। तीसरा है कृषकों को निःशुल्क बीज, उर्वरक, डीजल, पंप सेट तथा लघु सिंचाई यंत्र देकर। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है ग्रामीण क्षेत्रीय निर्धनों के आजीविका विकल्पों को सुधारने किस प्रकार प्रयास करता है। पहला ऑप्शन क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नए विनिर्माण उद्योग तथा कृषि व्यापार केंद्र स्थापित करके। तो ये ऑप्शन क्या है? इसका सही नहीं है ना, कि इसका ये उद्देश्य नहीं है। दूसरा है स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाकर कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करके। तो ये ऑप्शन सही है। स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाएंगे और कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करेंगे तो क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्र के जो निर्धन है इनकी आजीविका बढ़ेगी, तो दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा क्या है? कृषकों को निःशुल्क बीज, उर्वरक, डीजल, पंप सेट तथा लघु सिंचाई संयंत्र देकर।
ये बात भी सही नहीं है। केवल 2 नंबर की बात सही है। कौन सी? स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाकर कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करके क्या होगा, जो ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन है इनकी आजीविका के विकल्प सुधारे जाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स में 2012 में, इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है ये, ठीक है। विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार कौन सी नई नीतिगत पहल की है? कौन सी नई नीतिगत पहल की है, ये क्वेश्चन है। पहली जो विकल्प है, राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना, एकल खिड़की मंजूरी, सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा प्रदान करना। तीसरा है प्रौद्योगिकी अधिग्रहण तथा विकास कोष की स्थापना। अब इसको हम ध्यान समझते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। कि जो विनिर्माण क्षेत्र के विकास को, विनिर्माण मतलब होता है जो वस्तु एक बार बन चुकी है उसको फिर से निर्माण करना, जैसे मतलब जैसे कच्चा माल है, कच्चे माल से कुछ प्रोडक्ट बनाना, उसको कहते हैं विनिर्माण करना, ठीक है। तो विनिर्माण के क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नई नीतिगत पहल की है? अब समझते हैं। पहला ऑप्शन क्या है इसका? पहला ऑप्शन है इसका राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना, बिल्कुल सही बात है। दूसरा इसका है एकल खिड़की मंजूरी की सुविधा प्रदान करना, तो ये भी क्या है, सही बात है। प्रौद्योगिकी अधिग्रहण तथा विकास कोष की स्थापना करना, तो ये भी सही बात है। तो तीनों ही ऑप्शन क्या है इसके सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स 2012 में, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, इसको हम DRDA भी बोलते हैं, DRDAs, जिला ग्रामीण विकास अधिकरण DRDAs भारत में ग्रामीण निर्धनता को कम करने में कैसे मदद करते हैं? जो DRDAs होते हैं या फिर हम जिनको जिला ग्रामीण विकास अधिकरण भी बोलते हैं, ये किस प्रकार से ग्रामीण निर्धनता को कम करने में मदद करते हैं? इसमें कुछ ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस को हमें समझना है। पहला ऑप्शन है DRDA देश के कुछ विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा, DRDA विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में निर्धनता और कुपोषण के कारणों को वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं और उनके समाधान में विस्तृत उपाय तैयार करते हैं। तीसरा है DRDA निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर विभागीय समन्वय और सहयोग सुरक्षित करते हैं। चौथा है DRDA निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के लिए मिले कोष पर निगरानी रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका प्रभावी उपयोग हो। अब इसमें हम सही ऑप्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सही ऑप्शन हम देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि जिला ग्रामीण विकास DRDA भारत में ग्रामीण निर्धनता को कम करने के लिए कैसे मदद करता है? पहला ऑप्शन है DRDA देश के कुछ विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में पंचायती राज संस्था के रूप में कार्य करते हैं, तो ये बात क्या है, बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरा है DRDA विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में निर्धनता और कुपोषण के कारणों को वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं और उनके समाधान के विस्तृत उपाय करते हैं, तो ये बात भी क्या है, सही नहीं है, ठीक है। तीसरा है DRDA निर्धनता रोगी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर विभागीय समन्वय और सहयोग सुरक्षित करते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो DRDA होते हैं वो निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर विभागीय समन्वय और सहयोग सुरक्षित करते हैं, ताकि क्या होगा, जिससे जो ग्रामीण निर्धनता कम होगी। तो ये क्या, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चौथा है DRDA निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के लिए मिले कोष पर निगरानी रखते हैं, बिल्कुल सही बात है, और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका प्रभावी उपयोग हो। तो तीसरा और चौथा दोनों ऑप्शन सही है, जो कि क्या है, जिला ग्रामीण विकास अधिकरण से संबंधित है या DRDA से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स 2012 में, क्वेश्चन है लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य? पहला है बड़े बैंक प्रत्येक जिले में अपने कार्यालय खोलने का प्रयास करें। दूसरा है विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में कड़ी प्रतिस्पर्धा हो। तीसरा है प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाएं। चौथा है सभी बैंक अपने पास जमा राशि जुटाने के लिए गहन प्रयास करें। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो वन बाय वन हम इनको देखेंगे कि लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो हम इसको देखेंगे। पहला है बड़े बैंक प्रत्येक जिले में अपने कार्यालय खोलने का प्रयास करें, तो बिल्कुल सही बात नहीं है। दूसरा है विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में कड़ी प्रतिस्पर्धा हो, ये बात भी सही नहीं है। तीसरा है प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाए, मतलब अपने सघन विकास, अपनी डेवलपमेंट के लिए क्या अलग अलग जिलों को अपनाए, तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसमें डी ऑप्शन है सभी बैंक अपने पास जमा राशि जुटाने के लिए गहन प्रयास करें, तो ये बात भी सही नहीं है। केवल ऑप्शन नंबर सी सही है कि प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाए।
ठीक है, तो आज हमने यूपीएससी प्रीलिम्स 2012 के सभी क्वेश्चन देखे जो कि सामाजिक क्षेत्र की पहल से संबंधित है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। आपको इस चैनल पर 200 से अधिक सामाजिक क्षेत्र की पहल की योजनाओं के वीडियो देखने को मिल जाएंगे। आप उन वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।